नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिससे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए में लाखों पतियों को फायदा मिलने वाला है। क्योंकि इस मामले में जो पत्नी थी उसने अपना मामला 1 साल के बाद दर्ज कराया था, यानी घटना की 1 साल के बाद दर्ज कराया था, और इसी आधार पर जो कोर्ट था उस मामले को रद्द कर दिया और पत्नी को काफी फटकार भी इस मामले में लगी है। तो आइए इस महत्वपूर्ण मामले को समझते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि आप लोग चैनल पे आते हैं, वीडियो देखते हैं, जिसकी वजह से आपको जानकारी भी मिलती है, अच्छे लैंडमार्क जजमेंट भी मिलते हैं जिनका यूज आप केस में करके फायदे भी लेते हैं। लेकिन आप लोग मेरा सपोर्ट नहीं करते हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो ऐसे जो भी हमारे व्यूअर इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा ले, जिससे जो भी मैं वीडियो डाला करूं उसका उनको अपडेट मिल जाया करे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। इस ग्रुप में आपको जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं, जिससे कि आप अपने केस में फायदे ले सकती हैं। जैसे 498 रिक्वेस्ट करा सकती हैं, खुद को डिस्चार्ज करा सकती हैं, 125 सीआरपीसी खारिज करा सकते हैं, डाइवोर्स ले सकते हैं, सेक्शन 9 के आधार पे मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, सेक्शन 9 के आधार पे फायदे ले सकती हैं, मेंटेनेंस केस खारिज करा सकती हैं, डीपी एक्ट खारिज करा सकती हैं, इंट्री मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं। तो इस प्रकार के जो भी जजमेंट आते हैं जिसमें पति को फायदा हुआ रहता है वो लैंडमार्क जजमेंट होती हैं और इसका यूज करके आप भी फायदा ले सकते हैं। तो यदि आप इस प्रकार के जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं और अपने केस में लगा के फायदा लेना चाहते हैं तो मेरा जो ग्रुप है उससे जरूर जुड़ जाइएगा। आपको वहां बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजमेंट मिलेंगे। तो यदि आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए है, जिसे आपको वन टाइम पे करना है, दोबारा कभी नहीं पे करना है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मेरा एक किताब पब्लिश हुआ है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जैसे 498 सेक्शन 9 डाइवोर्स केस, 125 सीआरपीसी, डीबी एक्ट, इंट्री मेंटेनेंस, इन सब से संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार से ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे आपको अपना एप्लीकेशन लगाना है, कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे भरण पोषण देने से बच सकते हैं, कैसे केस को खारिज करा सकते हैं, कैसे जीत हासिल करेंगे, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराएंगे। तो ये सब जानकारी आपको अच्छे प्रकार से इस किताब में मिल जाएगी। तो यदि आपको मैट्रिमोनियल केस में कोई गाइड करने वाला नहीं है तो इस किताब का अध्ययन करके आप खुद जानकारी जुटा सकती हैं, जिससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे। आप अपने पैसे बचा सकते हैं, समय बचा सकते हैं, कोई आपको मिसगाइड नहीं कर पाएगा, आप केस में जीत हासिल कर सकते हैं, सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर भी बना सकती हैं। तो यदि आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। चौथी जो मेरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यदि आप कोई मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं जिसमें आप ड्राफ्टिंग मुझसे कराना चाहती हैं, जैसे कि आप डिस्चार्ज एप्लीकेशन बनवाना चाहती हैं, 340 सीआरपीसी की ड्राफ्टिंग कराना चाहते हैं, 125 सीआरपीसी का ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति बनवाना चाहते हैं, डीबी एक्ट का जो ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति है वो बनवाना चाहते हैं, इंट्री मेंटेनेंस का ऑब्जेक्शन बनवाना चाहते हैं, या फिर किसी प्रकार का कोई मैट्रिमोनियल केस से संबंधित ड्राफ्टिंग मुझसे करवाना चाहते हैं तो आप ये चीज मुझसे करवा सकते हैं। इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। तो ये 4 महत्वपूर्ण बातें थी। पहली कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरी कि मेरा एक ग्रुप है उसमें जुड़ जाइएगा, तीसरी कि जो मेरा किताब है वो काफी महत्वपूर्ण है, इसे खरीद सकते हैं आप जानकारी जुटाने के लिए, और चौथी कि आप यदि ड्राफ्टिंग मुझसे कराना चाहती हैं तो ये भी चीज मुझसे करा सकते हैं, ये भी मेरा एक सर्विस है। और किसी भी सर्विस को लेने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपना जो महत्वपूर्ण वीडियो है उस पर हम चर्चा करते हैं और चीजों को समझते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट आया है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक महत्वपूर्ण जजमेंट है। ये जो जजमेंट है वो राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में आया है और ये जो मामला है इसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए के झूठे मुकदमे को रद्द कर दिया गया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि शादी के बाद जो पत्नी होती है अपने पति, सास, ससुर और ननद के ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए और अन्य धाराओं में ये आरोप लगा के कि वो लोग उससे दहेज की मांग करते हैं, उसके साथ क्रूरता करते हैं, इस प्रकार के आरोप लगा के एफआईआर दर्ज करा देती है।
जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो एफआईआर दर्ज होने के पश्चात पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है और इसी चार्जशीट को रद्द कराने के लिए 482 सीआरपीसी के अंतर्गत पति, उसके माता पिता और जो बहन होती है वो लोग 482 सीआरपीसी के अंतर्गत वैक्सीन के लिए प्रार्थना पत्र हाईकोर्ट में लगाती हैं। उनकी तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि जो भी आरोप लगे हैं सामान्य किस्म के सर्वव्यापी आरोप लगे हैं, उन्हें झूठा फंसाया गया है, उनके खिलाफ कोई साक्ष्य भी नहीं मिला है, सिर्फ परेशान करने के लिए, गलत इरादे से प्रतिशोध लेने के लिए मामला दर्ज कराया है। पत्नी ने जो घटना दिखाया है वो 1 साल पुराना घटना दिखाया है, 1 साल बाद मामले के लिए एफआईआर दर्ज कराया है और इतना देरी क्यों हुई इसका भी कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। पत्नी की तरफ से विरोध किया जाता है कि 482 सीआरपीसी के प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाए। पति की तरफ से ये अपील की जाती है कि जो हमारा 482 है उसे स्वीकार करके मामले को रद्द कर दिया जाए। जब कोर्ट पूरे मामले को देखता है तो कोर्ट यहाँ यही पाता है कि पत्नी ने वास्तव में 1 साल पुरानी घटना के लिए मामला दर्ज कराया है और 1 साल की देरी क्यों हुई इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है। साथ ही साथ क्षेत्राधिकार के संबंध में भी जो कोर्ट होता है वो सवाल उठाता है और साथ ही साथ कोर्ट जो होता है पत्नी को काफी फटकार लगाता है। कोर्ट साफ कहता है कि पत्नियां आजकल या फिर जो भी वैवाहिक मामले होते हैं वो आजकल बिना परामर्श के, विचार के ही ऐसे ही जाके वैवाहिक मामलों को एक आपराधिक मामला बना दिया जा रहा है और बेवजह के मामले दर्ज करा दिए जा रहे हैं जिससे लाखों परिवार टूट जा रही हैं। तो ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, जो भी चीजें हैं सोच समझ के ही किया जाना चाहिए। और ऐसे में कोर्ट के लिए भी हाई कोर्ट एक डायरेक्शन देता है, यानी जो निचली अदालतें हैं उनके लिए भी एक डायरेक्शन देता है कि जो भी वैवाहिक मामले हैं उसमें काफी सोच विचार के, सूझबूझ के साथ ही फैसला किया जाना चाहिए। हड़बड़ी में आके किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये जो मामले होते हैं बहुत ही पेचीदा होते हैं, पारिवारिक मामले होते हैं। तो सोच समझ के ही इसमें जजमेंट देना चाहिए, कोई आदेश या निर्देश देना चाहिए। तो यहाँ पत्नी को फटकार भी लगाता है निचली अदालतों के लिए हाई कोर्ट एक डायरेक्शन भी जारी करता है। साथ ही साथ कोर्ट ये कहता है कि मामला देरी से दर्ज कराया गया है, कारण नहीं बताया गया है। साथ ही साथ जो भी आरोप लगे हैं सामान्य और सर्वव्यापी किस्म के आरोप है, तो ऐसे में ऐसा मामला यदि चलाया जाता है तो ये कानून का दुरुपयोग होगा, ऐसा मामला नहीं चलना चाहिए। और इस आधार पे जो कोर्ट होता है मामले को रद्द कर देता है और वही मामला समाप्त हो जाता है। तो यदि आप इस जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, तो हमारा जो ग्रुप है उससे जुड़ जाइएगा जो मैंने वीडियो में आपको बताया था। और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान है और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।